Welcome to chemistry class students. Now I am starting with another periodic property, that is electron gain enthalpy. Yesterday we did the periodic property that was ionization energy. Today I am starting the property electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? जब कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है सपोज X, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बन जाता है एनायन. कोई भी एटम हो, क्लोरीन हो, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनता है एनायन. उस एनायन बनने पर यानी इलेक्ट्रॉन के गेन होने पर उस रिएक्शन में जब एनायन बनता है तो जो डेल्टा H एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और जब रिलीज होती है तो हमेशा साइन कौन सा होता है नेगेटिव. ये हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट. यानी कोई भी एटम अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, गेन करता है और मोनोवेलेंट एनायन बनता है. एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके लिए वर्ड लगता है मोनोवेलेंट एनायन. तो उस वक्त जो रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो वो नेगेटिव होती है और उसका नाम क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. यानी जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी उतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, राइट. कम कोशिश से कम उससे ऐड होगा तो कम नेगेटिव होगी. ज्यादा अट्रैक्शन होगी, ज्यादा फील करेगा कि मैं जल्दी जल्दी ऐड हूँ तो एनर्जी रिलीज भी ज्यादा होगी, यानी मोर नेगेटिव होगी. नाउ फैक्टर्स कौन से हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है. सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम. क्या मतलब छोटा, जितना छोटा साइज एटम होगा ग्रेटर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी. कैसे, ये देखिए. एटम का साइज छोटा है, राइट. ये आपका एटम. अगर इसमें मैं इलेक्ट्रॉन गेन कराना चाह रही हूँ तो तुम्हें पता है छोटे साइज के अंदर इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है ऐड होने के लिए. यानी जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए टेंडेंसी रखेगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसे हम कहेंगे ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, राइट. सेकेंड फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज का अमाउंट कितना है. जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज का अमाउंट होगा, न्यूक्लियर चार्ज मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितनी ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है. कुल मिला के इलेक्ट्रॉन ही तो ऐड कर रहा है. चाहे वो अट्रैक्ट हो तो एडिशन है, उसकी तरफ खींचे तो एडिशन है, और एनायन बने तो एडिशन है. तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, यानी उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. मोर एनर्जी रिलीज मतलब मोर नेगेटिव वैल्यू, जो मैंने यहाँ लिखी है. थर्ड फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जितनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है, तो उनमें कोई टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या ऐड करने के लिए. इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या रहेगी, जीरो. यानी जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, जीरो. तो ये तीन फैक्टर्स हैं, साइज पे, मैग्नीट्यूड पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिन पे हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है. अब हमने फैक्टर्स के बाद क्या पढ़ा था, वेरिएशन. मतलब कैसे बदलती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड में. पीरियड क्या होते हैं, पढ़ चुके हैं, लेफ्ट टू राइट. अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो एटॉमिक साइज स्मॉल होता है, यानी एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. जब साइज छोटा होगा तो फिर वही इलेक्ट्रॉन जो ऐड होना है उसका न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इंक्रीजेस. मतलब और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम क्या कहेंगे, मोर नेगेटिव. यानी छोटा साइज, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास एडिशन होना इजी, और कुल मिलाकर एनर्जी जितनी इजीली एडिशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी मतलब मोर नेगेटिव होगी. और ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम. जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज बड़ा होता है. एटॉमिक साइज बड़ा होने का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में दूरी ज्यादा होती है. जब दूरी ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है उसके लिए अट्रैक्शन कम फील होगी, यानी कम इलेक्ट्रॉन एडिशन की तरफ दिखाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लेस नेगेटिव होगी. मतलब एनर्जी तो रिलीज होगी लेकिन लेस, तो वो लेस नेगेटिव होगी. ये दो बातें हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव का मतलब और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव का मतलब.
मोर नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बड़े इच्छुक होके अपनी इच्छा से ऐड होने जा रहा है, बहुत अच्छे से एटम उसको ऐड कराएगा, एनर्जी रिलीज ज्यादा से ज्यादा करेगा, इसका मतलब वैल्यू ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होगी। और जो कम टेंडेंसी से ऐड होगा वो लेस नेगेटिव होगी। क्लियर? लेस नेगेटिव मतलब कम टेंडेंसी से ऐड होना, कम इच्छा रखना, एडिशन हो रहा है, इट्स ओके, लेस नेगेटिव। एडिशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, एनर्जी रिलीज ज्यादा यानी मोर नेगेटिव। इसलिए ये दोनों टर्म याद रखना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? वेरिएशन पढ़ ली हमने, ग्रुप में भी, पीरियड में भी, और फैक्टर्स पढ़ लिए। जैसे क्वेश्चन 1 क्या है? हैलोजेंस हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और मोर नेगेटिव वैल्यू व्हाई? क्वेश्चन देखिए क्या लिखा मैंने, हैलोजेंस की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, या ये कहें हैलोजेंस की मोर नेगेटिव वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ऐसा क्यों? क्योंकि हैलोजेंस को आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास, जैसे इनको एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन को मिल जाएगा, उसी वक्त ये नोबल गैस को प्राप्त कर लेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेंगे। और जैसे ही नोबल गैस इक्वेशन एक्वायर करेंगे तो क्या बन जाएंगे? ये स्टेबल, राइट? क्या बन जाएंगे? ये स्टेबल। तो इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी सबसे ज्यादा होती है। देखिए ध्यान से, मैंने कहा हैलोजेंस की नेगेटिव वैल्यू क्यों है? हैलोजेंस क्या होते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पढ़े हैं ना तुमने? क्या होता है इनके में? 2p5, राइट? 3p5। तुम्हें पता है इनके पास एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये क्या हो जाएंगे? 2p6। 2p6 मिलते ही क्या बन जाएंगे? नोबल गैस। हैलोजन कौन से फैमिली है? 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप फैमिली है। इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलते, एक इलेक्ट्रॉन गेन अगर कर ले तो ये क्या बन जाएंगे? 18 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और 18 ग्रुप किसका है? नोबल गैसेस का। तो हैलोजेंस की सबसे ज्यादा इच्छा है, सबसे ज्यादा वो जल्दी एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस इक्वेशन को प्राप्त कर लें, अटेन कर लें। इसलिए उनकी सबसे ज्यादा इच्छा है, जल्दी से जल्दी ऐड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उनकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है? नोबल गैसेस का जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो पॉजिटिव है। ऐसा क्यों? नोबल गैसेस की वैल्यू पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की है। क्यों? आपको पता है नोबल गैसेस क्या है? फुली फिल्ड है। उनकी क्या है? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और जिनकी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्टेबल होती है, वो ना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना लूज करेंगे, यानी इनको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जरूरत नहीं है, वो रिलीज ही नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप उसमें ऐड कराना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन में, तो इसके पास तो खाली घर है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन विल गो टू, कहाँ जाएगा? नेक्स्ट हायर शेल। जो नेक्स्ट उसकी हायर शेल है उसमें ऐड होने चला जाएगा। तो उसके लिए तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब एनर्जी रिक्वायर्ड है यानी देनी पड़ेगी, तो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। क्लियर? तो जनरली आ जाता है नोबल गैसेस की लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों है? तो आप कहेंगे क्योंकि नोबल गैसेस फुली फिल्ड हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी हालत में गेन नहीं करेंगी, नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर भी हम इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल या शेल में जाएगा, इसलिए एनर्जी उसके लिए देनी पड़ती है, तो वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। एनर्जी रिलीज हो तो नेगेटिव, देनी पड़े तो पॉजिटिव, राइट? ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला देखिए, मैंने लिखा है एक एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। ये बहुत आता है क्वेश्चन, फ्लोरीन की कम नेगेटिव है क्लोरीन से, या यूं कहें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव है फ्लोरीन से। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के अंदर जो शेल है वो है 2p जो भरी जाती है, क्लोरीन में शेल है 3p। इसका साइज स्मॉल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और इसका साइज लार्ज होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फील करेंगे, क्योंकि वो छोटे से ऑर्बिटल के अंदर एक ही शेल में पड़े हैं और वो शेल उनकी छोटी है, इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स दूर भागेंगे। यहाँ पर उनको मूव करने के लिए स्पेस है, राइट? तो मैंने क्या लिखा? फ्लोरीन का स्मॉल साइज है 2p ऑर्बिटल का, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब दूर जाएंगे तो फिर ऐड कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या होगी? कम ही होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ये वो एनर्जी रिलीज है जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो,
तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड थोड़ा हो रहे हैं, ये तो अवे जा रहे हैं। अवे जा रहे हैं तो यानी ऐड नहीं हो रहे, ऐड नहीं हो रहे तो एनर्जी रिलीज जो हो रही है वो क्या होगी, लेस नेगेटिव, यानी वो कम होगी। कम का मतलब मैंने क्या सिखाया था, लेस नेगेटिव, राइट। और जबकि क्लोरीन के केस में क्या है, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई रिपल्शंस नहीं होंगी, आसानी से उसमें बैठे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो ये कारण है, अक्सर आता है क्लोरीन की लेस नेगेटिव क्यों है। लेस नेगेटिव का मतलब उनमें लेस इच्छा क्यों है, राइट। इलेक्ट्रॉन ऐड तो हो रहा है, रिलीज तो हो रही है, लेकिन लेस नेगेटिव है। उसका कारण है उसका छोटा साइज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसलिए उसकी लेस नेगेटिव वैल्यू होती है। अब उसके बाद लास्ट आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन पढ़ी थी बेटा, ऐसे ही क्या होता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ऑक्सीजन का, हर बार देते हैं। क्या है ये, कहता है मान लो आपने ऑक्सीजन लिया गैसियस फॉर्म में, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या बन गया, O पे नेगेटिव, राइट। अब ये जो O पे नेगेटिव है, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो एक इलेक्ट्रॉन को देने के लिए देनी पड़ी, उसकी वैल्यू थी -141 किलो जूल पर मोल, यानी एनर्जी रिलीज हुई थी, तभी तो उसका साइन क्या है, नेगेटिव, राइट। यानी पहले एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन ऐड होके एनायन बना, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई उसका नाम क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो तुम इसी O नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाना चाह रहे हो, O2 नेगेटिव, राइट। अब इस पे भी ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो एक एनायन के अंदर दूसरा एक सेम चार्ज वाली चीज को ऐड करना आसान नहीं है, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इनमें क्या होगी, रिपल्शन, ये दूर भागेगा ना कि ऐड होगा। तो अगर हम इसको इसमें ऐड कराना चाहते हैं तो हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी हमें एनर्जी को बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा, और वो एनर्जी का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी इज नीडेड, इट इज रिक्वायर्ड और नीडेड, हमें चाहिए, क्यों, इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए, राइट। इसे कहते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि पॉजिटिव होती है, क्लियर। ऐसे अगर मुझे थर्ड देनी पड़े, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़े, चौथा कराना पड़े, तो सारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी भी होंगी पहली के बाद वो सारी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि हमें अगर एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन होंगी, और रिपल्शंस को दूर भगाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और ये डाइवेलेंट एनायन बनेगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जब एनर्जी देते हैं तो प्लस होता है, जब एनर्जी छूटती है तो नेगेटिव होता है। तो यही कारण है ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सेकंड वाली वो पॉजिटिव आती है और फर्स्ट वाली नेगेटिव आती है। तो पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है, आपके एनसीईआरटी में भी है कि व्हाई द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव एंड व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट इज नेगेटिव, ये रिएक्शन करके दिखाएंगे, ये वैल्यू देंगे, और सेकंड में आपको बना के दिखाना है, तो लिखना पड़ेगा कि एनर्जी प्लस है क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्यों चाहिए, एक वर्ड लिख देना, बिकॉज ऑफ क्या है, इनके अंदर सेम चार्ज होने की वजह से क्या होता है, रिपल्शन। सेम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन की, सेम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनायन, देयर विल बी ए रिपल्शन। सो रिपल्शंस को दूर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमें उस इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड कराना है तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए वो वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसी के साथ आपका बेटा सेकंड पीरियोडिक, थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपकी खत्म होगी। पहली एटॉमिक साइज, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरी पड़ी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।